राधे राधे। आप सभी को आज एक कहानी सुनाता हूँ। आधा किलो आटा। पुराने समय की बात है। एक सेठ जी को विचार आया कि अपनी सारी संपत्ति का लेखा जोखा लिया जाए। यह टोटल लेखा जोखा मेरा कितनी है। तो उन्होंने लेखापाल को बुलाए। लेखापाल को बुलाने के बाद उसे बताए, आदेश दिए कि आप मेरे जितनी भी संपत्ति है टोटल सभी संपत्ति को आप गणना करके बताइए कि मेरी टोटल संपत्ति कितनी है, और ये काम आप एक सप्ताह के अंदर में हमें बताना सुनिश्चित करिए। लेखापाल जी अपना लग गए काम में। सेठ जी का सारी संपत्ति का गणना करके वे आए 7वें दिन। सेठ जी उनसे पूछे, बताइए हमारी कितनी संपत्ति है। तो लेखापाल जी ने बताया कि सेठ जी आपकी इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पुश्तों तक आराम से जो है सो उस संपत्ति का भोग कर सकती है। उसके बाद लेखापाल चले गए। अब सेठ जी को चिंता होने लगा, अरे मेरा इतना ही संपत्ति है कि मेरा 7 ही पुस्तक खाएगा, तो 8वां पुस्त मेरा क्या करेगा। तो सेठ जी इसी चिंता में रहने लगे। वो इतना चिंतित रहने लगे अब कि 8वां पुस्त क्या खाएगा। तो धीरे धीरे जो है सो खाना पीना सब उनका छूटने लगा। अब वो धीरे धीरे तीन सीरीन हो गए, बीमार पड़ गए, धीरे धीरे बिछावन धर लिए। लेकिन ये अपनी चिंता किसी को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो तृष्णा था कि अब इन्हें ये विपत्ति आ गया था कि मेरा 7 ही पुस्तक खाएगा वह धन, 8वां पुस्त मेरा कैसे खाएगा, वो तो मर जाएगा। इसी फिक्र में वह बिछावन धर लिए। पत्नी उसकी बहुत मनाई, बहुत खुशामद करते रही सेठ जी को बताने की, बताइए किस कारण से आप जो है किस कारण से आप ऐसे बीमार पड़ते जा रहे हैं, अपनी बात को मुझे बताइए। लेकिन सेठ जी बता ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर पत्नी ने अपने कसम दे करके मना करके उनको किसी भी तरह साधु संतों के पास ले जाना शुरू की। जब उन्हें साधु संतों के पास ले गई तो साधु संतों को सेठ जी ने अपनी मन की बात जाके बताई कि मुझे गुरु देव, हे साधु महाराज, मुझे जो है यह चिंता सताया जा रहा है कि मेरा जितना भी संपत्ति है वह संपत्ति सिर्फ 7 ही पुस्तक मेरा खा पाएगा, 8वां पुस्तक क्या खाएगा। इसी चिंता में मैं गले जा रहा हूँ। इसका मुझे कोई उपाय और इसका कोई मुझे निदान बताइए। साधु महाराज बोले कि ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इसका तो बहुत सीधा सा छोटा सा उपाय है, आप कर लीजिएगा सेठ जी, तो आपका जो है सो सभी काम हो जाएगा। बोला कुछ नहीं करना। इस गांव के बाहर में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक जीर्ण और बीमार और एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती है, बूढ़ी माँ। आप जाइए, आप सिर्फ उसे आधा किलो आटा दे दीजिएगा। अगर वो आपसे आधा किलो आटा स्वीकार कर लेगी तो आपको प्रभु की कृपा से आपके ऊपर कृपा होगी, और आपकी जो समस्या है 8वीं पुस्त क्या, आपकी सभी पुस्त को कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शेर जी बड़ा खुश हुए कि बहुत भाई आसान, ये बहुत ही आसान क्या बोलते हैं, ये उपाय बताए हैं। आधा किलो ही आटा तो देना है बूढ़ी माता को। तो वो खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। उसके बाद वो अपने गए महल में। उसके बाद वहाँ से क्या किए, 1 क्विंटल आटा, एक बूढ़ी आटा भरवा करके अपना गाड़ी में लाद करके पहुँच गए बूढ़ी माता के पास, और माता को प्रणाम करके बोले, माता मैं आपके लिए आटा लाया हूँ 1 क्विंटल, 1 बोरी आटा है, उसे आप जो है सो कृपया स्वीकार करके रख लें, आपको दिक्कत नहीं होगी। बोला नहीं नहीं। माता बोली नहीं बाप, नहीं सेठ जी, मुझे आटा की आज ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आटा है, मैं आटा यह नहीं ले सकती हूँ। सेठ जी नहीं, ले लीजिए, आपको रोज चिंता नहीं रहेगा, आपको आराम से रोज खाते रहिएगा। बोला नहीं नहीं, हमको आटा की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं रख सकते हैं आपका आटा। अब सेठ जी बड़ा चिंतित हुए कि भाई आटा नहीं ले रही है बूढ़ी माता। तो वो फिर सेठ जी बोले, उनको तो किसी तरह अपना उपाय करवाना था। तो फिर सेठ जी बोले कि
ऐसे करे बूढ़ी माता, आप आधा किलो कम से कम आटा रख लें। बूढ़ी माता फिर मना कर दी कि नहीं, मैं आपकी यह आधा किलो आटा भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आधा किलो आटा आज के भोजन के लिए मेरे पास पर्याप्त है, मैं आपकी नहीं ले सकता हूँ। तो फिर सेठ जी तो किसी तरह भी मनाने के उपाय में थे, तो फिर वह बोलते हैं कि आज रख लीजिए, कल खा लीजिएगा। बोला कल के लिए हम क्यों रखूं आटा, मेरे पास आज के लिए आटा है ही, और कल का आटा के लिए मुझे नहीं चिंता है। जैसे आज मेरे पास व्यवस्था हो गया है, कल भी व्यवस्था ऐसे हो जाएगा, इसलिए मुझे आपकी आटा नहीं चाहिए कल के लिए भी। अब सेठ जी वहाँ से लौट करके घर आ गए, तो उनके मन में विचार, तब उनका ज्ञान खुला कि जो एक बूढ़ी माता जो गरीब है, लाचार है, वो कल की चिंता नहीं कर रही है और आज की चिंता में आज का भोजन प्राप्त हो गया और आनंद से रह रही है, तो हम क्यों 8वीं पुस्त के बारे में सोचे। तो यह जो है सिर्फ क्या है, यह एक तृष्णा है, जो तृष्णा किसी भी इंसान का कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए संतोष से बड़ा कोई फल नहीं है, संग्रह करना एक प्रदूषण के समान है। इसलिए आज में जिए, आज जो प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से, उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करे और आनंद से जीवन को जिए। कल की चिंता में अपने आप को बीमार, अपने आप को अस्वस्थ न करे। राधे राधे, राधे राधे।